सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान से होमवर्क देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। तो देखते हैं विद्यार्थियों आज के होमवर्क का पहला प्रश्न। तो आज के होमवर्क का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? तो एक तो प्रश्न यह बनेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अब पूछ रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु मई 1964 में हुई थी। कब हुई थी? मई 1964 में हुई थी। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था और मृत्यु हुई थी मई 1964 में नई दिल्ली में हुई थी। तो जन्म को हुआ था, कब हुआ था? पंडित नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1879 को। बच्चे पंडित नेहरू जी को चाचा नेहरू का करके पुकारते थे, इसलिए 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी नई दिल्ली में। कब? मई 1964 में। अब देखते हैं आज के होमवर्क का दूसरा प्रश्न। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न यह है कि लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो देखिए, शास्त्री जी का प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान था। तो शास्त्री जी का प्रसिद्ध नारा क्या था? शास्त्री जी का प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान था। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज के होमवर्क का तीसरा प्रश्न। आज के होमवर्क का तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, शास्त्री जी के कार्यकाल में देश के सामने कोई दो बड़ी चुनौतियां कौन सी थी? तो शास्त्री जी के कार्यकाल में देश के सामने कोई दो बड़ी चुनौतियां हैं, वो आपको बतानी है। तो देखिए, शास्त्री जी के कार्यकाल में देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां निम्न थी। तो देखिए, पहली चुनौती थी भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाई। भारत और चीन के बीच जब 1962 में भारत और चीन के बीच जब 1962 में युद्ध हुआ था, उस युद्ध के कारण भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाई। तो शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री कब रहे थे? शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री 1964 से 1966 तक रहे थे। 1964 से 1966 तक रहे थे। लेकिन जब 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, उसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और हमने तो युद्ध चाहा नहीं था, लेकिन चीन ने हम पर युद्ध थोप दिया था। तो जिसके कारण भारत को आर्थिक कठिनाई से जूझना पड़ा था। दूसरी प्रमुख समस्या थी, चुनौती थी कि मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति, यानी मानसून की असफलता होने के कारण
देश में सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी। तो इस प्रकार से शास्त्री जी के कार्यकाल में देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी थी? भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाई और मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति, ये दो बड़ी चुनौतियां थी। अब देखते हैं विद्यार्थियों, आज के होमवर्क का चौथा प्रश्न, शास्त्री जी की मृत्यु कब व कहां हुई थी? तो शास्त्री जी की मृत्यु कब व कहां हुई? तो देखिए, शास्त्री जी की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। तो शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 को। कहां हुई थी? ताशकंद में। तो तब ताशकंद भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था। उस समय ताशकंद था वो भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था। और आजकल ताशकंद है यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो शास्त्री जी की मृत्यु कब व कहां हुई थी? तो शास्त्री जी की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। अब देखते हैं आज के होमवर्क का पांचवा प्रश्न, 1966 में राजनीतिक उत्तराधिकार विवाद किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? 1966 में राजनीतिक उत्तराधिकार विवाद किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? तो ये कांग्रेस के दो बड़े नेता थे, तो उनके मध्य ये विवाद हुआ था। तो देखिए, 1966 में राजनीतिक उत्तराधिकार विवाद मोरारजी देसाई व इंदिरा गांधी के मध्य हुआ था। तो देखिए, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर के मोरारजी देसाई व श्रीमती इंदिरा गांधी के मध्य विवाद हुआ था। तो इस प्रकार से 1966 में राजनीतिक उत्तराधिकार विवाद किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? तो एक तो हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे थे श्री मोरारजी देसाई, इनके बीच में विवाद हुआ था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने होमवर्क के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।